मित्रों, अब तक के भाग में आपने देखा किस तरह से महाराजा भोज को वह अद्भुत सिंहासन प्राप्त होता है। अद्भुत सिंहासन प्राप्त होने के बाद महाराजा भोज पूरे विधि विधान के साथ उस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते। सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते ही हैं तो उसमें जो अद्भुत 32 पुतलियाँ जड़ी थी, 32 पुतलियाँ एकाएक बोल पड़ती हैं, महाराजा भोज अभी आप रुक जाइए, अभी आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। इस सिंहासन पर वही इंसान बैठ सकता है जो सर्वगुण संपन्न हो। क्या आपके अंदर ये 32 गुण हैं? अगर यह 32 गुण हैं तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिर वह 32 पुतलियाँ एक एक करके महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में राजा भोज को बताती है। तो दोस्तों, अब तक के भाग तक आपने देखा, 15वीं 14वीं पुतली तक आपने देखा। 14वीं पुतली महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में बता चुकी है। आज हम यहाँ पे 15वीं पुतली सुंदरावती की कहानी सुनेंगे। सुंदरावती पुतली क्या बताती है महाराजा भोज को, चलिए सुनते हैं। उसके पहले कि आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ज्ञान ही दुनिया का सबसे बड़ा धन है। जिसके पास ज्ञान है वो दुनिया पर राज करेगा और वही महान बनता है। तो दोस्तों, आप घर पर रहिए, हम हर एक महापुरुषों की कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। जुड़े रहने के लिए कुछ नहीं करना है, घर पे बैठिए, आनंद उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और घर पे आनंद लीजिए। तो मित्रों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने के पहले एक बार प्रेम से बोल लीजिए, दिल से बोल लीजिए, जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे। जब राजा भोज फिर से सिंहासन की ओर बढ़ने लगे तो 15वीं पुतली सुंदरावती ने उन्हें रोक दिया। उसने पूछा कि क्या आपके अंदर भी महाराजा विक्रमादित्य जैसे ही प्रजा प्रेमी? इतना कहकर 15वीं पुतली ने एक किस्सा सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य के शासन से उज्जैन की पूरी प्रजा खुश थे। सभी को राजा की दानवीरता और दयालुता पर गर्व था। उसी राज्य में महाराज विक्रमादित्य जैसा ही एक दयालु व्यापारी पन्नालाल भी रहता था, जो बिना किसी लालच के लोगों की हरदम मदद करता था। पन्नालाल का एक बेटा भी उसी के जैसा गुणवान था। दोनों बाप बेटे की अच्छाई के बारे में पूरा उज्जैन जानता था। कुछ समय बाद व्यापारी अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगा। तभी एक पंडित ने उन्हें बताया कि समुद्र के दूसरी ओर धनी राम नाम का एक व्यापारी रहता है, जो अपनी सुंदर और गुणवान बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। यदि आप कहें तो उनसे विवाह की बात कर सकता हूँ। यह सुनते ही पन्नालाल ने पंडित को खर्च के लिए मुद्राएं देकर उसे धनी राम व्यापारी के पास भेज दिया। धनी राम को पंडित का प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों परिवार की सहमति के बाद शादी का शुभ मुहूर्त भी तय हो गया। विवाह होने के कुछ दिन पहले उज्जैन में बहुत तेज बारिश होने लगी। तब पन्नालाल सेठ ने सोचा कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो दूसरे राज्य जाकर बेटे की शादी कैसे कराएंगे। अगर वहाँ नहीं पहुँच पाए तो बदनामी भी होगी। वह ऐसा सोच ही रहे थे कि पंडित ने पन्नालाल के चेहरे को देखकर उनकी चिंता समझ ली। पंडित जी ने कहा, सेठ जी चिंता मत कीजिए, बस आप अपनी सारी समस्याएं महाराजा विक्रमादित्य को जाकर बता दीजिए। उनके पास हवा से भी तेज चलने वाले रथ और घोड़े हैं। वह जरूर आपकी मदद करेंगे। सेठ सीधे महाराजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचा और अपने मन की बात हिचकिचाते हुए कही। व्यापारी की परेशानी सुनकर महाराज ने कहा कि
हर राजा की असली संपत्ति उसकी प्रजा ही होती है। आप राजमहल से रथ और घोड़े ले जा सकते हैं। व्यापारी के जाते ही विक्रमादित्य ने बेतालों को बुलाया और कहा कि बारिश बहुत तेज है, जाओ जाकर व्यापारी और उसके परिवार की रक्षा करो। तभी व्यापारी अपने बेटे की शादी के लिए पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ रथ लेकर दूसरे राज्य के लिए निकल गए। चलते चलते वह समुद्र के किनारे पहुंच गए, जहां पानी देखते ही व्यापारी के मन में हुआ कि अब रथ से समुद्र कैसे पार हो पाएगा, इतना विशाल समुद्र। पन्ना लाल यह सोच ही रहा था कि देखते ही देखते रथ पानी पर दौड़ने लगा। व्यापारी समय रहते ही पूरे परिवार के साथ विवाह स्थल पर पहुंच गए और धूमधाम से बेटे की शादी करके अपने नगर वापस आ गए। नगर पहुंचते ही सबसे पहले पन्नालाल अपने बेटे और बहू को लेकर राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। राजा ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए पन्नालाल को कहा कि आप रथ और घोड़े बच्चों को दे देना, वह सभी मेरी तरफ से उनके लिए शादी का तोहफा है। उन दोनों को मेरी तरफ से इसको शादी का तोहफा है। इतनी कहानी सुनाकर 15वीं पुतली उड़ गई और राजा भोज महाराज विक्रमादित्य का प्रजा प्रेम का किस्सा सुनकर खुश हो गए। फिर वह आगे बढ़ने लगे। राजा भोज दोबारा सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। तभी 15वीं पुतली सत्यवती सिंहासन से बाहर आई और राजा भोज को गद्दे पर बैठने से रोकते हुए कहा, हे राजन, मैं आपको राजा विक्रमादित्य का एक किस्सा सुनाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आप उतने ही महान हैं तो इस सिंहासन पर बैठ जाना। इतना कहकर 16वें पुतले सत्यवती ने कहानी सुनाना शुरू किया। उज्जैन शहर में राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उनके न्याय और महानता की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा ने अपने बड़े बड़े फैसलों और सुझावों के लिए 9 लोगों की समिति बना रखी थी। इन लोगों से ही राजा विक्रमादित्य राजकाज संबंधित सुझाव भी लेते थे। एक बार धन संपत्ति को लेकर कुछ बात शुरू हुई। तभी पाताल लोक की बात भी सामने आई और एक जानकार ने पाताल लोक के सभी शेषनाग की तारीफ की। उन्होंने बताया कि उनकी लोक में सारी सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि वह भगवान विष्णु के खास सेवकों में से एक है। शेषनाग का स्थान भगवान के बराबर माना गया है और जो भी उनके दर्शन करता है उनका जीवन धन्य हो जाता। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने पाताल लोक जाकर उनसे मिलने का मन बना लिया। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपने वेतालों को याद किया और उनके साथ पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने जानकारों की कई सारी बातों को सही पाया। जब शेषनाग को राजा विक्रमादित्य के आने की खबर मिली तो वह उनसे मिलने पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने शेषनाग को नमस्ते करते हुए अपना नाम और पाताल लोक आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य की बातें सुनकर और उनके व्यवहार से शेषनाग इतने खुश हुए कि राजा विक्रमादित्य को जाते जाते उपहार के तौर पर 4 चमत्कारी रत्न दिए। 4 चमत्कारी रत्न। चारों रत्नों की अपनी अपनी खूबी थी। पहले रत्न से मनचाहा धन, दूसरे रत्न से मनचाहे कपड़े व गहने, तीसरे रत्न से किसी भी तरह की पालकी, घोड़ा या रथ, और चौथे रत्न से मान सम्मान मिल सकता था। रत्न मिलने के बाद राजा विक्रमादित्य ने शेषनाग को प्रणाम किया और अपने बेतालों के साथ राज्य वापस लौट आए। चारों रत्न लेकर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में प्रवेश कर ही रहे थे कि रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण ने राजा से पाताल लोक की यात्रा के बारे में पूछा। राजा ने वहां हुई सारी बातें बता दी।
सब कुछ जानने के बाद अचानक ब्राह्मण ने राजा से कहा कि आपकी हर सफलता में प्रजा का भी सहयोग होता है। ब्राह्मण की इस बात को सुनते ही राजा विक्रमादित्य उनके मन की बात को समझ गए और तुरंत उन्होंने ब्राह्मण को अपनी इच्छा से एक रत्न लेने को कहा। यह देखकर ब्राह्मण थोड़ी देर उलझन में पड़ गए और उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार के हर एक सदस्य की राय लेने के बाद ही रत्न लेंगे। राजा विक्रमादित्य ने उनकी बात मान गए। फिर ब्राह्मण अपने घर पहुँचे और अपने परिवार में पत्नी, बेटे और बेटी को सारी बातें बताई। तीनों ने ही 3 अलग अलग रत्न लेने की इच्छा जताई। ब्राह्मण की उलझन अब और बढ़ गई थी। परिवार वालों की बात सुनकर ब्राह्मण दोबारा राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उन्हें अपनी दुविधा बताई। ब्राह्मण की बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए ब्राह्मण को 4 रत्न उपहार में दे दिए। इतना कहते ही सुरामे पतली सत्यवती ने कहा, क्या तुम भी इतने दानी हो? अगर तुम्हारा दिल भी राजा विक्रमादित्य जितना बड़ा है तो सिंहासन पर बैठ जाओ। अगर यह गुण तुम में नहीं है तो इस सिंहासन पर बैठने के लायक बनकर आओ। इतना कहकर सुरामे पुतले सिंहासन से उड़ गए और एक बार फिर राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। और वह कुछ देर रुक कर सोचने लगे। राजा भोज एक बार फिर सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर राजमहल पहुँचे। इस बार सिंहासन से 17वें पुतले विद्यावती बाहर निकले और राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। 17वें पुतले विद्यावती ने कहा, सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य की यह कहानी सुन लो। इतना कहकर 17वें पुतली ने विक्रमादित्य का किस्सा सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य के राज में उनकी प्रजा को किसी बात की कमी नहीं थी। राजा अपनी प्रजा को खूब खुश रखते थे। जब भी उनके दरबार में कोई अपने परेशानी लेकर आता तो राजा उसे तुरंत हल कर देते थे। अगर उनकी प्रजा को कोई तंग करता था तो वह उसे कठोर सजा देते थे। इतना ही नहीं, राजा विक्रमादित्य एक आदमी बनकर राज्य का दौरा भी किया करते थे। इसीलिए उनकी प्रजा हमेशा खुश, निडर और संतुष्ट रहती थी। एक बार राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक झोपड़ी से 2 लोगों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सुना कि एक महिला राजा को जाकर कुछ बताने को कह रही थी, लेकिन वह व्यक्ति कह रहा था कि वह अपने स्वार्थ के लिए राजा की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इन बातों को सुनते ही राजा समझ गए कि उन्हें कोई समस्या है और राजा भी इससे जुड़े हुए हैं। राजा विक्रमादित्य हमेशा अपनी प्रजा की परेशानियों को हल करना अपना कर्तव्य मानते थे। ऐसे में राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया और उन्होंने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर आवाज़ सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके दरवाज़ा खोलते ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बारे में बताया और उनकी परेशानी पूछी। राजा घर आए हैं जानते ही दोनों पति पत्नी डर गए। राजा ने उन्हें हिम्मत और भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप अपनी बात बिना डरे कह सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है, कोई भी संतान नहीं है। इन 12 सालों में उन्होंने संतान सुख के लिए कई व्रत, उपवास, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सपना देखा कि एक देवी उन्हें कहा है कि 30 कोस दूर पूर्व दिशा में एक घने जंगल में कुछ साधु सन्यासी शिव की आराधना करते हुए भगवान शिव को खुश करने के लिए वह हवन कुंड में अपने अंगों को काट कर डाल रहे। उनकी तरह ही अगर राजा विक्रमादित्य भी वहां जाकर हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाले तो भगवान शिव उनसे खुश होकर उनकी इच्छा पूछेंगे।
फिर राजा विक्रमादित्य भगवान शिव से उनके लिए बच्चे की मांग करेंगे। ऐसा करने से उन्हें संतान सुख मिल जाएगा। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण पत्नी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो ऐसा सब कुछ जरूर करेंगे। इतना कहते ही राजा विक्रमादित्य वहाँ से निकल गए और रास्ते में बेतालों को याद किया। बेताल उनके सामने प्रकट हुए तो राजा विक्रमादित्य ने उन्हें हवन की जगह पहुँचाने को कहा। राजा जैसे ही उस जगह पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ सच में कुछ साधु बैठकर हवन करते हुए अपने अंगों को काट कर हवन में डाल रहा था। ये देखते ही राजा विक्रमादित्य भी वहाँ सन्यासी के बगल में बैठकर उनकी तरह ही अपने अंगों को काटकर हवन कुंड में डालने लगे। जब राजा विक्रमादित्य और साधु सारे जल गए तो वहाँ एक शिवगढ़ पहुँचा और सभी साधुओं को अमृत देकर जिंदा कर दिया। लेकिन गलती से उसने राजा विक्रमादित्य को अमृत नहीं दिया। जब सारे साधु जिंदा हो गए तो उनको ध्यान विक्रम का पड़ गया जो राख बन चुके थे। फिर सभी सन्यासियों ने मिलकर शिव की पूजा की और विक्रम को जिंदा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली और राजा विक्रमादित्य को अमृत डालकर जिंदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही जीवित हुए तो उन्होंने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर ब्राह्मण दंपत्ति के लिए संतान मांगी। भगवान शिव राजा विक्रमादित्य के त्याग से खुश हुए और उनकी प्रार्थना सुन ली। इसके कुछ वक्त बाद ही ब्राह्मण दंपत्ति को संतान सुख प्राप्त हुआ। एक कहानी सुनाते ही 17वें पुतले विद्यावती ने राजा भोज से कहा, क्या तुम में भी ये सभी हिम्मत और त्याग की भावना है? अगर हाँ तो तुम इस सिंहासन के योग्य हो। इतना कहने के बाद 17वें पुतले विद्यावती उस सिंहासन से उड़ गई। 17वें पुतले विद्यावती उस सिंहासन से उड़ गई। राजा भोज 2 कदम रुकते हैं, 2 कदम सोचने के बाद फिर आगे बढ़ने लगते। जैसे आगे बढ़ने को करते हैं 18वें पुतली तारावती कहती है, रुक जाइए। 18वें बार फिर राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने सोचा कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो सिंहासन पर बैठकर ही रहेंगे। तभी सिंहासन से 18वें पुतली तारावती बाहर निकले और राजा भोज को रोकते हुए बोले, सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य का यह किस्सा सुन लीजिए। उसके बाद पुतली तारामती ने कहानी सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य कलाकारों और विद्वानों का खूब सम्मान किया करते थे। उनके दरबार में कई महान कलाकार थे, अन्य राजाओं से भी योग्य कलाकार उनके दरबार आते जाते रहते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में दक्षिण भारत से एक विद्वान पहुँचे। उनका मानना था कि किसी को धोखा देना सबसे बुरा और गिरा हुआ काम होता। अपनी बात सही साबित करने के लिए उस विद्वान ने राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाई। उस विद्वान ने कहा कि सालों पहले आर्यावर्त राज्य में एक राजा राज करता था। उसका भरा पूरा परिवार और सुखी परिवार था। उस राजा ने 70 साल की उम्र में एक लड़की से शादी कर ली। वो नई रानी की खूबसूरती से इतना आकर्षित था कि उससे एक पल भी अलग नहीं होता था। राजा चाहता था कि हर वक्त रानी का चेहरा उसके सामने रहे। यहाँ तक कि राज दरबार में भी वो अपने बगल में नई रानी को बैठाने लगा। नई रानी को बगल में बैठा देख कई लोग राजा के पीठ पीछे उनका मजाक बनाने लगे। राजा के महामंत्री को इस बात का बहुत बुरा लगता। एक दिन अकेले में महामंत्री ने राजा को इस बात की जानकारी दी। उसने राजा को कहा कि अगर वो हर पल रानी को अपने सामने देखना चाहते हैं तो उनकी एक सुंदर तस्वीर बनवाकर राजमहल में सिंहासन के सामने लगवा ले। जैसे कि राज दरबार में राजा के अकेले बैठने की ही परंपरा है, सालों से चली आ रही है। ऐसे में रानी को राज दरबार में जाना उन्हें शोभा नहीं देता है। महामंत्री राजा का खास था।
इसलिए राजा ने उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए अच्छे चित्रकार से रानी का तस्वीर बनाने को कहा। चित्रकार ने भी राजा का आदेश मिलने के बाद जल्दी रानी की तस्वीर बनाई जाए और उन्हें राज दरबार में लेकर चला गया। राज दरबार में जब लोगों ने रानी का चित्र देखा तो हर कोई चित्रकार की तारीफ करने लगा। उस चित्रकार ने रानी की तस्वीर ऐसे बनाई थी कि वो तस्वीर एकदम असली लगती थी। राजा को भी रानी की तस्वीर बहुत पसंद आई। तस्वीर को निहारते हुए राजा की नज़र चित्र में रानी की जांघ पर गई। उस जगह पर चित्रकार ने एक तिल बनाया था। राजा को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आया। उन्हें लगा कि चित्रकार ने जांघों में तिल कैसे बना दिया। यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने चित्रकार से इसको लेकर सवाल पूछा। जवाब देते हुए चित्रकार ने कहा, प्रकृति से उसे ऐसा गुण मिला है कि वो छिपी हुई बातें भी जान सकता है। इसी गुण की वजह से उसने इस तिल को बनाया है। साथ ही तिल से तस्वीर की सुंदरता भी बढ़ती है, इसलिए उसने तिल बनाया है। राजा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने बिना देर किए जल्लादों को बुलाया और चित्रकार को जंगल ले जाकर मारने का आदेश दे दिया। साथ ही उनकी आंखें निकालकर राजमहल लाने को कहा। भले ही राजा को चित्रकार की बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन महामंत्री को चित्रकार के ऊपर विश्वास था। ऐसे में जंगल ले जाने के बाद मंत्री ने जल्लादों को धन का लालच देकर चित्रकार को रिहा करवा दिया। साथ ही उन्हें यह सुझाव दिया कि साबूत के तौर पर वो किसी हिरण की आंखें ले जाकर राजा को दे दे। इसी बीच महामंत्री चित्रकार को अपने घर ले गया और वो रूप बदलकर महामंत्री के घर में रहने लगा। इतना सब होने के कुछ दिनों बाद राजा का बेटा शिकार करने के लिए जंगल गया। तभी उसके पीछे एक शेर पड़ गया। राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर जा चढ़ा। पेड़ पर वह बैठा ही था कि उसकी नज़र वहाँ पहले से ही बैठे भालू पर पड़ी। राजकुमार और डर गया। उसको डरा हुआ देख भालू ने कहा, तुम डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह ही पेड़ पर शेर को देखकर चढ़ा हूँ। इसी बीच भूखा शेर उसी पेड़ के नीचे उन दोनों पर नजरें जमाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे राजकुमार को नींद आने लगी। यह देखकर भालू ने राजकुमार को अपनी तरफ आने का इशारा किया और कहा कि वो थोड़ी देर उनका सहारा लेकर सो सकता। भालू ने राजकुमार से कहा कि जब तक तुम सोओगे मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा, फिर तुम जागने के बाद मेरी रखवाली करना और मैं सो जाऊँगा। राजकुमार ने भालू की बात मान ली और सो गया। इसी बीच शेर ने भालू को फुसलाते हुए कहा कि वो और भालू जंगल के जानवर हैं और उन दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मनुष्य कभी जंगल के जानवरों के दोस्त नहीं हो सकते। यह सब कहते हुए शेर ने राजकुमार को नीचे गिरा देने की बात कही, लेकिन भालू ने शेर की बात नहीं मानी और कहा कि वो राजकुमार के साथ धोखा नहीं कर सकता। शेर दुखी होकर चुपचाप वहीं बैठा रहा। इतने में कुछ घंटों की नींद पूरी करके राजकुमार उठ गया। उसके उठने के बाद अब भालू की सोने की बारी आई। जैसे ही भालू सोया तो शेर ने राजकुमार को बहलाने फुसलाने की कोशिश की। उसने राजकुमार से कहा कि वो भालू को नीचे गिरा दे तो शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेगा और राजकुमार आराम से राजमहल लौट सकेगा। राजकुमार शेर की बातों में आ गया और भालू को पेड़ से गिराने की कोशिश करने लगा। इसी बीच भालू की नींद खुल गई और भालू ने राजकुमार को विश्वासघाती बोलकर खूब खरी खोटी सुनाई। मनुष्य विश्वासघाती होता है, तुम भी विश्वासघाती हो। राजकुमार को मन ही मन बहुत बुरा लगा, आत्मग्लानि हुई। तभी उसकी आवाज़ चली गई और वो गूंगा हो गया। इसी बीच शेर थक हार कर जंगल की ओर अन्य शिकार ढूंढने के लिए वहाँ से चला गया। फिर राजकुमार वापस अपने महल पहुँचा। उसकी आवाज़ जाने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। राजकुमार की आवाज़ जाने से हर कोई परेशान हो गया।
बड़े बड़े ऋषि मुनि और वैद्य राजकुमार को देखने के लिए आए, लेकिन राजकुमार की इस अवस्था को वो पता ही नहीं लगा पाए कि ये क्या हो गया है, कुछ नहीं कर पाए। इतने में महामंत्री ने अपने घर में छुपे उस चित्रकार को चिकित्सक बनाकर वहाँ ले आए। चिकित्सक बने चित्रकार ने राजकुमार के चेहरे के हाव भाव से सारी बात जान ली। उसने इशारों इशारों में राजकुमार से पूछा कि क्या मन ही मन वो खुद को दोषी समझकर अपनी आवाज़ खो बैठा है? क्या उसे अंदर से आत्मग्लानि है? इशारों में राजकुमार उसकी बात समझ गया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। रोते ही उसकी आवाज़ वापस आ गई। राजकुमार बहुत हैरान हो गए और उन्होंने सोचा कि यह चिकित्सक राजकुमार का चेहरा राजा बहुत हैरान हो गए और उन्होंने सोचा कि यह चिकित्सक राजकुमार का चेहरा देखकर सारी बातें कैसे जान सकता है। तब उस चित्रकार ने कहा कि जैसे ही एक चित्रकार ने रानी का तिल देख लिया था, वैसे ही मैंने आपके बेटे का चेहरा देखकर ही सब कुछ जान लिया। यह सुनते ही राजा को समझ आ गया कि वह कोई और चिकित्सक नहीं बल्कि कलाकार है। राजा ने चित्रकार से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उसे कुछ उपहार देकर सम्मानित किया। इतनी कहानी राजा विक्रमादित्य को सुनाकर विद्वान चुप हो गया। राजा विक्रमादित्य इस कहानी को सुनकर बहुत खुश हुए और उनकी बात मान ली कि धोखा देना सबसे बुरा काम है। धोखा देना सबसे बुरा काम है। इसके बाद राजा ने विद्वान को 1 लाख सोने के सिक्कों से सम्मानित किया। 1 लाख सोने के सिक्कों से सम्मानित किया। इतना कहते ही 18वीं पुतली तारामती ने कहा कि अगर तुम में भी दूसरों की बातों से सहमत होने और दूसरे की बातों का सम्मान करने का गुण है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। इतना कहकर 18वीं पुतली तारामती सिंहासन से उड़ गई और राजा भोज एक बार फिर सिंहासन पर बैठते बैठते रह गए, बैठ नहीं पाए। वह वापिस राजमहल आते हैं। राजमहल वापिस आने के बाद फिर अगले दिन पूरे विधि विधान के साथ राजमहल की तरफ सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ 19वीं पुतली रूपरेखा रोक देती है। रुक जाइए महाराज। राजा भोज, क्या आपके अंदर महाराजा विक्रमादित्य के गुण विद्यमान हैं? अगर ये गुण विद्यमान है तो आप बैठिए, नहीं तो इस गुण को आप अभी ग्रहण करिए, फिर आप बैठिए। फिर महाराजा भोज रुक जाते हैं। क्या है 19वीं पुतली रूपरेखा की कहानी? दोस्तों, हम अगले भाग में सुनेंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से लिंक से जाकर के आप पूरी कहानी को सुन सकते हैं। हाँ, और मित्रों, महाराजा भोज और महाराजा विक्रमादित्य की जितनी भी कहानियाँ हमारे इस चैनल पर आपको सुनने की मिलेगी, वो भी पूर्ण रूप से सत्य। आप घर पर रहिए, कहानी का आनंद लीजिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम, राधे राधे।